4 साल से एक फेफड़े से सांस ले रही बच्ची ने कोरोना को हराया। ऑक्सीजन लेवल 50 तक गिर चुका था। घर पर ही हुई रिकवरी। KNN न्यूज पर देखें 12 साल की सिमी के हौसले की कहानी। 12 साल की मासूम बच्ची के हौसले ने उसे एक फेफड़े के साथ जिंदा रख रखा है। उसके मजबूत इरादों ने कोरोना जैसी गंभीर महामारी पर विजय हासिल कर ली है। 15 से 20 दिनों तक एक फेफड़े के साथ, जो कि 40% ही काम करता है, यानी मासूम बच्ची ने अपने 40% लंग्स के साथ अपनी मजबूत इच्छा शक्ति, हौसले और दृढ़ आत्मविश्वास के बदौलत कोविड-19 जैसी घातक महामारी पर विजय हासिल कर ली है। हंसते खेलते वायरस को इस बच्ची ने मात दे दी है। इंदौर की 12 साल की सिमी के पास एक ही फेफड़ा है। जन्म से ही उसका एक हाथ नहीं है। जिंदा रहने के लिए वह हर रोज एक एक सांस के लिए लड़ती है। 4 साल से हर रात उसे ऑक्सीजन लगती है, लेकिन उसके हौसलों के आगे कोरोना भी पस्त हो गया। एक समय उसका ऑक्सीजन लेवल 50 पर पहुंच गया था, पर उसने हार नहीं मानी। शहर के इलेक्ट्रिक व्यवसाय सांगी कॉलोनी निवासी अनिल दत्ता की सिमी उम्र 12 वर्ष दूसरे नंबर की बेटी है। 2008 में सिमी गर्भ में थी, तब अस्पताल में सोनोग्राफी हुई थी। डॉक्टरों ने दोनों रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा बताया था, पर 2009 में सिमी का जन्म हुआ तो परिवार में मायूसी छा गई। उसका बायां हाथ नहीं था, रीढ़ की हड्डी फ्यूज थी और किडनी भी अविकसित थी। 8 साल बाद एक फेफड़ा भी पूरी तरह से सिकुड़ गया। फेफड़ा सिकुड़ने की वजह से ऑक्सीजन लेवल 60 तक पहुंच जाता है। उसे हर रोज रात में ऑक्सीजन लगाई जाती है। जब कोरोना संक्रमण फैला तो माता पिता ने उसका बहुत ध्यान रखा, लेकिन कुछ समय बाद अनिल दत्ता भी संक्रमण की चपेट में आ गए। कुछ दिन बाद सिमी भी संक्रमित हो गई। वह एसिम्प्टोमेटिक थी। तब उसका ऑक्सीजन लेवल 50 तक चला गया। इस दौरान परिवार ने डॉक्टर मोतीह पेरिया कुप्पब से परामर्श किया। घर में ही उसे बायोपैप और ऑक्सीजन लगाई गई। कई दिनों तक वह इसी स्थिति में रही। उसने हौसला नहीं हारा और 12 दिन बाद कोरोना से भी जंग जीत ली। फिर उसने डॉक्टर के बताए अनुसार एक्सरसाइज भी शुरू की। अब स्थिति यह है कि उसे हर रात ऑक्सीजन व कई बार बायोपैप की ज़रूरत होती है, लेकिन उसका बुलंद हौसला बरकरार है। वह दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में 7वीं में पढ़ती है। उसे जीने के लिए ज़िंदगी भर तक रोज़ रात भर ऑक्सीजन लेनी होगी। ज़्यादा दिक्कत होने पर कई बार बायोपैप भी लगाया जाता है। पिता ने बताया कि बच्ची दूसरे बच्चों से अलग है। औसतन 50% से आसपास ही उसका ऑक्सीजन लेवल रहता है। कभी कभी 70 तक पहुंचता है, लेकिन रोजाना सोते वक्त ऑक्सीजन लेवल 50 से नीचे पहुंच जाता है। कोविड के दौरान उसका ऑक्सीजन लेवल 50% के नीचे पहुंच गया था, जिससे उसकी कभी कभी याददाश्त भी चली जाती थी। इसके बावजूद बच्ची में ज़िंदगी जीने के लिए एक ललक है और बीमारी को बीमारी नहीं समझती है। अस्पताल गए बिना घर में ही अपने मजबूत हौसले, इरादे, साहस, दृढ़ शक्ति, जीने की शक्ति से कोरोना को मात दे दी। बच्ची मानसिक रूप से मजबूत है और उसके दृढ़ आत्मविश्वास से ही उसके हौसले में हम पूरे परिवारजन को प्रेरणा और एक ताकत मिलती है। अगर हमें हमारी इम्यूनिटी वापस चाहिए तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि बच्चों के लिए भी तीसरी लहर का बोला जा रहा है, तो सभी लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए और किसी भी तरह का कोई डर नहीं रखना चाहिए। और हमें हमारा विल पावर मजबूत रखना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं होगा। मुझे जब कोविड-19 मेरा परिवार मेरे साथ था और डॉक्टर ने जो सलाह दी उसको हमने माना। कोरोना जब हुआ तो मुझे डर नहीं था, मैं कुछ नहीं सोचती थी। कोरोना को लेकर एक मासूम ने दूसरी मासूम बच्चों को दिया संदेश। जिन बच्चों को कोविड होता है उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना चाहिए, स्टीम लेना चाहिए और डॉक्टरों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। कुछ लोग जिनको कोविड-19 से डर लगता है, उन्हें कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। मेरी मम्मी, पापा और सिस्टर ने लगवा लिया है। उनको 2 दिन बुखार आया और बुखार तो आएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों में ऐसा होता है, सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो बहुत स्ट्रांग है और आपको कोविड हुआ था, तो बताएं लोगों को कि आपने कैसे अपने आप को रिकवर किया, वो विल पावर, वो आपकी ताकत क्या थी? तब मेरे को कोविड हुआ था, तब मेरी मदर और मेरी कज़न सिस्टर भी वहाँ पे थी। मेरे को पूरा टाइम ऑक्सीजन और बायोपैप लगी हुई थी। उधर हमने मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ ही हमने सब किया था और हमें एसिम्प्टोमेटिक था। आपको कोविड हुआ था तो कुछ डर लग रहा था आपको? कुछ क्या मतलब हौसला क्या थी आपको, और क्या सोचते थे मन में दौरान, क्या सोचती आपको ठीक होने को लेकर?
मैं नहीं सोचती थी, खुद भी नहीं सोचती थी मैं। कुछ भी नहीं। अभी इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी जैसे हमेशा कहती हूँ। कैसा मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सही मैं 7th में हूँ। 7th में हो। आप कुछ लोगों को मैसेज देना चाहती हैं? कुछ और बच्चे कोविड हो जाता है तो डरते बहुत हैं लोग, तो आप कुछ ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जिनको बच्चों को कोविड होता है उनको हमेशा एक 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन होना चाहिए, नीटी करनी चाहिए और जो प्रिस्क्राइब दवाइयाँ वो लेनी चाहिए और स्टीम लेनी चाहिए वो 3-4 बार और हमेशा तब आप रूम में भी रहते हैं तो जो भी चीज़ें बाहर देते हैं उसको धो के दो। आपने ये सब फॉलो किया था कोविड के हाँ। दौरान? अच्छा, सुनिए, एक चीज़ और है, इस समय कोविड की वैक्सीन लग रही है, कुछ लोग लगवाते नहीं डर के, तो उनको भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपने कि वैक्सीन लगाने को लेके? अ, हाँ, कुछ लोग जिनको कोविड वैक्सीन से डर लगता है, एक्चुअली मेरे मदर फादर ने भी लगाई थी और मेरी सिस्टर को भी एक ही डोज लगा है, तो उसको 2 दिन बुखार था और ऐसे किन लोगों को होता है बुखार उनको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों में होता है ऐसा कि वो असर होने के लिए टाइम लेती है। तो सबको लगवाना चाहिए वैक्सीन, ये है? हाँ। ठीक। अभी संघर्ष का तो ऐसा बोल सकते हैं कि कोविड में हम लोगों ने जितना संघर्ष हम लोग जो बच सकते थे उतना बचे, कि कोशिश की है कि हम लोगों ने जितना बचाया, लेकिन फिर भी कोविड पॉजिटिव आए किसी तरह से कहीं से कांटेक्ट में आने के बाद में, तो तब इसका लंग्स का कैपेसिटी और भी कम हो गया था। अगर देखा जाए तो इसकी जो लंग्स की कैपेसिटी वो जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं 100% की जगह 50% ही थी, 50 से भी कम था वैसे भी। और पॉजिटिव आने के बाद में इसका जो वो ऑक्सीजन लेवल था वो और डाउन होते जाता था, मतलब करीबन 50, 40, 60 तक चले जाता था। ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि बच्चे की कभी कभी याददाश्त जैसी होती है ना, चली जाती, उस टाइप की कंडीशन भी हम लोगों ने देखी है अभी। तो लेकिन अब उसके बाद अभी जो हम लोगों ने जो डॉक्टर हमारे चेन्नई में डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुथैया, उनसे हम लोगों ने कंसल्ट किया था और इसका एक्सरे कराने के बाद में इसका ट्रीटमेंट चालू किया। और घर पर ही हम लोगों ने, हॉस्पिटल नहीं लिया था, हॉस्पिटल के बगैर ही हम लोगों ने यहाँ पर ही जो उन्होंने बताया, एक तो ऑक्सीजन इसका लेवल हम लोगों ने बढ़ाया और बाईपेस सपोर्ट दिया। तो कंटिन्यू उसको 24 घंटे ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन पे और बाईपेप पे, दोनों पे हम लोग सपोर्ट में इसको रखते थे। और ट्रीटमेंट इसका एंटीबायोटिक जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट की थी वो इसका कंटिन्यू दिया। तो धीरे धीरे करीबन इसको 15-20 दिन लगे रिकवर होने में, तो ऑक्सीजन लेवल इसका थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था। ऑक्सीजन सपोर्ट पे कितना रहता है इनका ऑक्सीजन लेवल जो आपने बोल दिया था? ऑक्सीजन असल में ऑक्सीजन लेवल जो है वो उसका ऑलरेडी वैसे भी लंग्स की वजह से डाउन रहता है। इसको 2017 में जब इसका लंग्स थोड़ा डैमेज हुआ था निमोनिया की वजह से, तो ऑक्सीजन लेवल वैसे भी इसका नाइट में सोते वक्त तो बच्ची का डाउन ही हो जाता है। वो अगर सोती है तो करीबन 70-60 तक पहुंच जाता है। तो हम लोग नाइट में तो इसको ऑक्सीजन देते ही थे। कोविड के बाद में ये दिक्कत दिन में भी आने लगी थी, क्योंकि थोड़ा सा लंग्स में कुछ हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हुआ हो या कुछ हुआ होगा कोविड की वजह से। बट ऑक्सीजन सपोर्ट और बाईपेप की वजह से इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। इसका ऑक्सीजन लेवल दिन में जो है वो करीबन 70 हो जाता था, 60-70 हो जाता था अगर आप सपोर्ट नहीं देते हैं तो। सर, ऑक्सीजन के लिए हम बात करें लंग्स की, तो इनका लंग्स दो में एक डैमेज है, एक खराब है, या कितने प्रतिशत इनका लंग्स काम करता है? इसका जैसे अगर मैं बात करूं तो डेवलप तो एक ही लंग्स डेवलप है पूरा, ठीक है। उसका साइज़ भी देखा जाए तो इसके बॉडी के हिसाब से छोटा ही है। और जो दूसरा जो है वो तो नी के बराबर ही काम करता है। जो डॉक्टर्स ने जो हमें रिपोर्ट दी है ना, उसके हिसाब से वो लंग्स तो किसी काम का नहीं है। एक पार्ट तो बचा, तो अपन बोले तो 50% ही बचा है। तो 50 में से भी 2017 में इसको जब निमोनिया हुआ था, सीवियर निमोनिया, तो 40% अभी उसका लंग काम करता 40% लंग्स के साथ इन्होंने कोविड से जंग है। जीती। जंग बिल्कुल। सर, ओवरऑल कितने दिन लगा इनको उस कोविड से दौरान इनको ठीक होने पे? इसको करीबन लग गए, करीबन 15-20 दिन तो लग गए थे। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ी है इसकी, लगे टाइम तो लगा है। बहुत स्लो इसका रिकवरी, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम है, तो रिकवरी तो इसको करीबन रही। और अभी भी रिकवरी चल रही है, पोस्ट कोविड के रिकवरी अभी भी चालू है। तो रूटीन की तरह सर क्या कुछ अब काम कर पा रही है पोस्ट? हाँ, अभी करती है। अभी पहले ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बाईपेप सपोर्ट हम लोग तो रात को देते ही हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं इसको। और दिन में कभी जैसे कुछ एक्टिविटी करती है
तो इसकी ऑक्सीजन कम हो जाती है, वो वापस 60 तक पहुंच तो जाती क्या है। बच्ची खेलती उलती कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा? बहुत कम, बहुत कम। अभी अभी बहुत कम खेल रही है। उससे कोविड से पहले तो काफ़ी अच्छा, ये साइकिलिंग भी करती थी, ये स्केटिंग भी बहुत अच्छा करती है, तो इसकी एक्टिविटी अच्छी थी, बैडमिंटन खेलती थी, तो अच्छी कैपेसिटी अच्छी थी इसकी, तो विल पावर अच्छी है, तो मतलब अपना मतलब पोस्ट कोविड के बाद थोड़ी सी हाँ, उसके समस्या बाद में ज़्यादा थोड़ी बढ़ गई। समस्या हो गई है सर अभी। क्या उम्र है इनकी और किस क्लास में पढ़ती हैं? ये अभी 12 साल की है और 7th क्लास में प्रमोट हुई है अभी। कितने बच्चे हैं आपके सर? मेरे दो बेटियां हैं, 2 बेटी है, ये छोटी उम्र। ये छोटी बेटी और है। आप करते क्या हैं सर, प्रोफेशन क्या? मेरा एक्चुअली मैं एडवर्टाइजिंग फील्ड से हूँ, तो और सर हाँ। बच्ची का क्या जन्मजात से ही ट्रीटमेंट चल रहा है, उसी तरह से डायग्नोस हो गया था? और ये इस बीमारी को क्या कहते हैं डॉक्टर ने आपको बताया? जो भी है। डॉक्टर्स में इस बीमारी का तो ऐसा कुछ, हमें कुछ ऐसा कुछ नाम, पर्टिकुलर नाम तो नहीं दिया है। ये बोलते हैं कि काफ़ी लाखों में से एक केस ऐसा होता है, कभी होता है तो, और कुछ किसी मिस्टेक के कारण या कोई कुछ बोल नहीं सकते, कोई इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है एक्चुअली, उसका कोई भी नहीं है। अगर हमें अपनी दुनिया वापस चाहिए तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि बच्चों को भी ट्रायल हो रहा है, क्योंकि अभी थर्ड वेव का बोले वो बच्चों के ऊपर आएगी, तो सबको जाके लगाना चाहिए। और बच्चों के लिए क्या मैसेज है? लोग डरते हैं, कोविड हो जाते हैं लोग, ऐसा, तो उनके लिए क्या है? कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने को विल पावर ठीक रखेंगे, अगर आप सही सोचोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। बस आपको सर्दी खांसी नहीं होनी चाहिए। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम समीरता है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th में। कैनन न्यूज़ के लिए इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।